बच्चों, स्क्रीन पर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें से x का वैल्यू निकालना है। अगर आप कर सकते हैं तो पहले सेल्फ ट्राई कर लीजिए, नहीं तो इस शॉर्ट वीडियो से इसको सीख लीजिए। चलिए हम लोग करके दिखाते हैं। यहाँ है x, यहाँ है रूट x, तो क्या करना है, इस x को रूट x के रूप में दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूट x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे रूट एक्स, यहाँ -3 इक्वल टू 0 लिख दिए, क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो, अगर रूट एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 2 रूट एक्स है -3 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग अगर एक्स मान लें तो ये हो जाएगा रूट एक्स को, तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस 2 रूट हो जाएगा, यहाँ फिर ये 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं, जैसा कि आपको क्वाड्रेटिक में पता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टी स्क्वायर। अब देखो 1 -3 यानी 3 आ गया -3, अब 3 बन जा 3, तो 3 में से अगर 1 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म को हमको इसको स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3t -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा t, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा t प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर आ गया t +3 इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ t +3, यहाँ पर भी t +3, तो लिख देंगे t +3 और यहाँ लिख देंगे t -3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 कब होता है, जब कोई एक 0, यानी ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ऐसे में अगर हमारा t +3 अगर 0 है तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू कितना है, -3 है। अच्छा, और या ऐसा हो कि इफ t -1 भी 0 हो सकता है, ऐसे में t का वैल्यू हमारा 1 आता है। अब यहाँ एक चीज सोचने वाली बात है कि वैल्यू अगर यहाँ पर आप देखा जाए तो यहाँ पर जब आया है तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि t इक्वल टू -3 है, इसका मतलब है t तो रूट x को माना गया तो -3, तो ये देखो रूट x का वैल्यू माइनस में आ ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका वैल्यू निकलना पॉसिबल नहीं है रियल नंबर में, है ना। अब देखो, अगर हम दूसरा वाला लेते हैं कि जैसे यहां पर आया कि t इक्वल टू 1 आया है, यानी रूट x इक्वल टू 1 आया है, तो अगर x का वैल्यू निकालना है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी x इक्वल टू 1 आएगा। तो x इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। अगर हमको चेक करना हो कि कैसे ये होगा तो देखिए, 1 अगर हम बैठाते हैं 1 आता है, रूट x की जगह पर अगर 1 बैठाएंगे तो 1 2 into 1 यानी 1 और +2 3 में से 3 गया 0, यानी 1 इज द राइट आंसर, है ना। और ये इम्पॉसिबल है आना, है ना, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा प्रॉपर रियल नंबर में, x इक्वल टू 1। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।